नमस्कार दोस्तों। कर्नाटक हारते ही आज कुश्ती संघ भी भंग हो गया है। वह बृजभूषण सिंह व अन्य सभी को पदों से हटा दिया गया है। ये लाइनें एक बहुत बड़े हमारी लोकतंत्र की हार को बयान कर रही हैं, अगर आप लोग समझो तो इसके ऊपर बात करने से पहले सबसे पहले हम कहेंगे कि प्रार्थना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। अब करते हैं आगे की बात। मतलब कि कर्नाटक हारते ही, हालांकि यहाँ पर यह होना चाहिए था कि यूपी का निकाय चुनाव होते ही बृजभूषण सिंह को जो है डाउन कर दिया गया। तो यूपी का निकाय चुनाव मतलब कि यहाँ पर बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। डैमेज कंट्रोल कैसे? अगर शायद बृजभूषण सिंह को पहले से पीछे का रास्ता दिखा दिया जाता, उनको हटा दिया जाता, तो यूपी को कम से कम 6-7 सीटों के ऊपर नुकसान हो सकता था और ठाकुर वर्ग जो है नाराज हो सकता था। ठाकुर वर्ग, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने वाली होगी। मैं लखीमपुर से आता हूँ। लखीमपुर में बीजेपी की एक स्ट्रांग जो मतलब कि प्रतिनिधि थी निकाय चुनाव के अंदर, वो थी ईरा श्रीवास्तव। लेकिन टिकट दिया गया पुष्पा सिंह को, जो ठाकुर हैं। ठीक है, अब हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, जिनकी काफ़ी अच्छी साख है, योगी आदित्यनाथ, वो भी ठाकुर हैं। तो क्या ठाकुर कम्युनिटी को प्रमोट करके जो एक मैसेज देना चाह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, देखिए सोचने का विषय है। क्योंकि कल जो है मनुवाद को लेकर और ब्राह्मणवाद को लेकर जंतर मंतर के ऊपर धरना प्रदर्शन हुआ है। वहाँ पर नारे लगे हैं, शायद आज़ादी आज़ादी के नारे लगे और ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लगे हैं। तो ये सब क्या था भाई? अगर आप लोकतंत्र की बात करते हो, अगर आप लोगों को अधिकार दिलाने की बात करते हो, तो जातिवाद के जो घेरे से बाहर आना पड़ेगा। जातिवाद का जो अजगर है वो हमारे मुद्दों को निकल जाता है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, बृजभूषण सिंह को कितने दिन पहले हटा देना चाहिए था और कितना प्रदर्शन करना पड़ा, कितना उन खिलाड़ियों को और उन खिलाड़ियों को कंट्रोल करने के लिए कितना खर्चा हुआ, प्रशासनिक अमले को वहाँ कितनी निगरानी करनी पड़ी, लेकिन तब नहीं हटाया। चुनाव खत्म होते ही बृजभूषण सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया। कहने का मतलब यह है कि उसको थोड़ा सा उसके अधिकारों को कम कर दिया गया। और अब क्या पार्टी को इस बात का नहीं है कि जो है ठाकुर नाराज हो जाएंगे, नहीं। अब जो है मतलब कि माहौल गर्म की बजाय 24 तक उस माहौल को ठंडा कर लिया जाएगा और अपने अनुसार ढालने का प्रयास कर लिया जाएगा। तब तक कोई खेल देंगे, द केरला स्टोरी जैसा खेल। यही तो राजनीति है और यही हमारे लोकतंत्र के अंदर की सबसे बड़ी कमी है कि हमारे जो लोग हैं वो वोटों के अधिकार को नहीं समझते हैं, अपने अधिकार को नहीं समझते, अपने मुद्दों को नहीं समझते हैं, जिसके कारण हम लोग जो है नुकसान में चले जाते हैं, हम लोगों का नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, इस सब चीज़ों के ऊपर आप लोगों को खाली ये बातें सुननी नहीं है, शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है। और ये चीज़ें मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जो मतलब कि ख़ास तौर पर जैसे क्या हो रहा है, आप लोग खुद अंदाज़ा लगाइए कि जो लुटेरे बैठे हैं, ठीक है, या जो लुटेरों के साथी अधिकारी बैठे हैं, उनको पावरें दे दी जाती हैं, वो लूटते हैं और अपने हुक्मरानों को आगे पहुंचाते हैं। और उनको पहुंचाने के बाद में जनता की डिमांड्स जो है वो डाउन रह जाती है और मुद्दे जो है वो पीछे रह जाते हैं। अब जैसे बृजभूषण सिंह के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा था, उस इल्ज़ाम में उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। अब शायद कार्रवाई को रफ्तार मिल जाए। अब जो है पहले डैमेज कंट्रोल ठाकुरों की तरफ से किया गया था, अब पहलवानों और जाटों का डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। लेकिन ये राजनीति किस तरफ जा रही है? हम लोगों को, जैसे हम लोग तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, जैसे द केरला स्टोरी के अंदर हिंदू लड़कियों की बात कही गई, तो कहा गया कि जो है मतलब कि जो मुस्लिम लड़के हैं वो हिंदू लड़कियों को ट्रैप करते हैं और उनकी भावनाओं के साथ में खेलते हैं। लेकिन क्या हम लोग नहीं खेल रहे हैं? या ये जो राजनीतिक पार्टियां, ये क्या ये नहीं खेल रही हैं? ये क्या कर रही हैं? ये भी तो खेल ही रही हैं। लेकिन बात क्या है, हम लोगों ने अपने इर्द गिर्द जो है पट्टी बांध रखी है और हम लोग कहीं ना कहीं बेइज्जत कर रहे हैं अपने उन जो क्रांतिकारी वीरों को, जिन्होंने आहुतियाँ दे के हम लोगों को आज़ादी दिलाई। अब ये मेरा एक भाई कह रहा था कि आज़ादी आज़ादी कह रहे हैं,
किस आज़ादी की बात करें, आज़ाद तो अब 1947 में हो गए थे। तो आज़ादी जो है, ये आज़ादी हमको जो जातिवाद से लेनी है, आज़ादी जो है हम लोगों को उस सिस्टम से लेनी है जिस सिस्टम ने आज हम लोगों को बांटने का काम किया है। बाकी आप लोग समझदार हैं, कमेंट आप लोग करिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।